तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पूरक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ बहुत से सरल प्रश्न जो कि ऐसे सरल प्रश्न बताने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोग कर लेंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं इस बार पूरक परीक्षा में। मान लीजिए मेन एग्जाम में नहीं पास हुए तो पूरक परीक्षा में पास हो सकते हैं, ठीक है? तो वही मैं आप लोगों को अध्याय 2 से बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से ऐसे मोस्ट प्रश्न हैं, कौन-कौन से आपको क्या कर लेना चाहिए कि आपको अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ठीक है? तो अध्याय 2 से देख लीजिए महत्वपूर्ण सूत्र जो है, पहला महत्वपूर्ण सूत्र क्या है इसमें? सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटे ए। एक गुणा है भाल, ठीक है? मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक गुणा है और यहाँ प्लस है तो प्लस है ही, माइनस बी बटे ए और सी बटे ए और यहाँ क्या है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग होता है, ठीक है? मान लीजिए इतना दिया है तो ये शून्यकों का योग ही है। अगर शून्यकों का योग दिया है तो ये सूत्र भी है। मतलब शून्यकों का योग और अल्फा प्लस बीटा सेम ही है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा दिया है तो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल दिया है तो अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है? इतना कर लेना। और जो प्रश्न है, प्रश्न क्या मोस्ट है? आप प्रश्न में उदाहरण 2, 4, 6 अगर आप उदाहरण 2 में क्या दिया है? उदाहरण 2 में द्विघात बहुपद दिया है और उसके शून्यक ज्ञात करना है, ठीक है? और उदाहरण 4 में क्या दिया है? उदाहरण 4 में आपको शून्यक दिया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और उदाहरण 6 में क्या है? उदाहरण 6 में आपको द्विघात बहुपद का भाग करना है, ठीक है? भाग विधि से शून्यक निकालना है। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, इस उदाहरण 2 और उदाहरण 4 को भी अच्छे से ध्यान दे लेते हैं ना, तो फिर उस टाइप के चाहे कितने भी प्रश्न आए तो बन ही जाएगा। इसके अलावा है ही नहीं। उदाहरण 2, उदाहरण 4, उदाहरण 6 के अलावा प्रश्न है ही नहीं। 2 अध्याय में इनके अलावा प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि उदाहरण 2 में दिया है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और उदाहरण 4 में शून्यक दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उदाहरण 6 में भाग विधि से शून्यक ज्ञात करना है। इसके अलावा प्रश्न ही नहीं, इसके अलावा टॉपिक ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप उदाहरण 2, उदाहरण 4 को भी अच्छे से ध्यान दे लेते हैं, तो अगर मान लीजिए यही एग्जैक्ट बाय द वे प्रश्न नहीं आया तो इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। जैसे 2.2 में काफ़ी प्रश्न दिए हैं, इनके शून्यक ज्ञात करना है और 2.2 में शून्यक भी दिया है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 2.2 थोड़ा बहुत देख लेना और उदाहरण 2, 4, 6, 8 अगर देख लेते हैं, भाग विधि से भी देख सकते हैं बहुपद शून्यक ज्ञात करना, तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा दो पार्ट से है ही नहीं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ठीक है? मेरी गारंटी है कि इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो इतना अगर आप कर लेते हैं अच्छे से ध्यान दे के अगर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसा करते हुए आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल हुई होगी, तो वीडियो को लाइक करना मैक्स और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना तरह तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए, ठीक है? इतना जरूर कर लेना है। अगर इतना कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ठीक है?